अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी फैशन। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 साल के बच्चे का सिंपल कुर्ता बनाना सिखाऊंगी। कंप्लीट कटिंग और इसकी स्टिचिंग होगी और पजामे की मेजरमेंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं कटिंग की तरफ। सबसे पहले मैंने ये 2 पीसीज ले लिए हैं जो कि फ्रंट और बैक के पीसीज हैं। आप देख सकते हैं रफ सी कटिंग मैंने की हुई है। तो ये 15 इंचज़ मैंने विड्थ ली है और जो लेंथ है वो 22.5 इंचज़ है। तो तैयार होने के बाद ये तकरीबन 21.5 इंचज़ या 21 इंचज़ रह जाएगा। और इस तरीके से इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। तीरे की जो मार्किंग मैंने की है वो 5.5 है और जो आर्म होल है वो मैंने सेम उसी तरीके से 5.5 इंचज़ रखा है और इसको राउंड कटिंग कर दी। तो ये अब हमारा आर्म होल कट हो गया। तो यहाँ पर अब जो चाक का निशान है वो मैं 8.5 इंचज़ पर लगाऊंगी। अब फ्रंट को बैक से अलग कर लेंगे। ये मैं गोल गले के साथ आपको स्टिचिंग सिखा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपको बैन के साथ भी स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो विड्थ जो है वो मैंने 1.75 ली है और जो डेप्थ है वो 3.75 यानी कि 3.25 इंचज़ है। सॉरी, 3.75 नहीं, 2.75 यानी कि 3.25 इंचज़। तो इस तरीके से हम राउंड कर लेंगे अपनी नेकलाइन को। फ्रंट नेकलाइन इस तरीके से हमारे पास कट हो चुकी है। अब सेम विड्थ जो है वो हमने बैक नेकलाइन की भी रखनी है। अब हम बटन पट्टी के लिए जो सामने से फ्रंट कट देते हैं वो कट देंगे। तो जो कट है वो मैं बिल्कुल सेंटर में नहीं दूंगी, थोड़ा सा हट कर दूंगी। तो ये देखिए तकरीबन 6 इंचज़ पर मैंने कट देना है और ये 7 इंचज़ जो है वो हमारी टोटल बटन पट्टी जो है वो रेडी होगी। तो छोटे वाली जो पट्टी है वो हमने 6 इंच रखनी है और जो बड़े वाली पट्टी है वो हमने 7 इंच रखनी है। ये 7 इंच है और जो दूसरे वाली है वो 6 इंच। तो इस तरीके से ये हमारे पास दोनों पट्टियाँ आ गई हैं। इसको हम पेस्ट करना भी सीखेंगे कि किस तरीके से हम पेस्टिंग करेंगे। अब ये जो पीस निकला था फ्रंट नेकलाइन से, इसको हम बैक नेकलाइन के ऊपर रखेंगे। बैक नेकलाइन की कटिंग उसी सूरत में करते हैं जब हमने गोल गला रखना हो। अदरवाइज़ अगर आपने बैन लगानी हो तो फिर बैक नेकलाइन की कटिंग नहीं करते। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हमने कटिंग कर ली। अब स्लीव्स की कटिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी थी, सिर्फ तिरछी सी शेप दी है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो लेंथ है वो मैंने 13.5 इंच ली है और जी विड्थ है वो मैंने 5.5 इंच ली है। तो इस तरीके से जो मोहरी है वो मैंने 5 ली है और यहाँ पर जो तैयार बाजू है वो हमारे पास 11.5 इंचज़ रह जाएगा। तो यहाँ पर अब शलवार की जो स्टिचिंग है वो मैं आपको नहीं सिखाऊंगी क्योंकि शलवार की स्टिचिंग बहुत आसान होती है। तो मेजरमेंट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो लेंथ है वो 20 इंचज़ है, जो विड्थ है वो मैंने 21 इंचज़ ली है और डबल फोल्ड में ये 10.5 इंचज़ है। मोहरी 5 और आसन 8.5 इंचज़ लिया है। तो इस तरीके से हमने ये पजामा जो है वो सिलाई कर लिया था। अब यहाँ पर पेस्टिंग सीख लेते हैं। सबसे पहले जो हम बाजू हैं उनको पेस्ट करने के बाद साइड पर कर देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 1.25 इंच की मैंने एक फ्यूजिंग पेपर जो है वो कट की थी और उसको सामने की तरफ पेस्ट करने के बाद इसी तरीके से फोल्डिंग कर लेंगे। तमाम फोल्डिंग्स आपने एक ही दफ़ा इस्त्री लगाकर कर लेनी है, बाद में आपको सिलाई करते हुए बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पर अब जो बड़े वाली बटन पट्टी है उसको पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक साइड को ये देखिए थोड़ा सा मैंने कम रखा है और दूसरी साइड जो वो थोड़ी ज़्यादा चौड़ी रखी है। यहाँ पर ये मैं ठोके की कटाई का निशान लगा रही हूँ। तो नीचे से हमने अच्छे तरीके से फिनिशिंग कर देनी है। और इसी तरीके से जो हमारी छोटे वाली पट्टी है उसको भी हमने पेस्ट कर लेना है। बस यहाँ पर हमने ठोके का निशान नहीं लगाना। ये चीज़ें अगर आपको ज़्यादा फास्ट लगेंगी तो आप सेटिंग में जाकर प्लेबैक स्पीड से इसकी स्पीड को भी कम कर सकते हैं। तो ये रेप पट्टी है जिसकी एक साइड को मैंने फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पर स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाजुओं के जो फ्रंट साइड पर हमने पट्टी लगाई थी उसकी दोनों किनारों पर सिलाई लगा लेंगे। दूसरा बाजू भी सेम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। दोनों बाजू रेडी करने के बाद हम साइड पर कर देंगे। अब सबसे पहले हमने जो अपनी फ्यूजिंग पेपर पेस्ट की थी अपनी पट्टी पर उसको हम लगाएंगे। तो जितनी लेंथ है उतना आपने कट लगा लेना है और यहाँ से मैं थोड़ी सी बड़ी रखती होती हूँ पहले, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई गलती का चांस हो तो फिर बाद में जो मेरी पट्टी है वो ज़ाया ना हो। तो यहाँ पर इस तरीके से ये देखिए अंदर की तरफ हमने रखते जाना है
और इस तरीके से पेस्ट अपनी जो पट्टी है वो लगाते जाना है। जब मैंने छोटी पट्टी लगाई थी तो तब रिकॉर्डिंग शायद मैं ऑन करना भूल गई थी। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं बड़ी पट्टी लगा रही हूँ, सेम इसी तरीके से लगानी है, बस ठोके की जो आपने सिलाइयाँ हैं वो नहीं लगानी, यानी यहाँ तक सिलाई करनी है छोटी पट्टी, आगे से इस तरीके से टर्न नहीं करना। तो ये सिंपल सा तरीका है। मेरी और बहुत सारी वीडियोस में मैं आपको जो बटन पट्टी की पेस्टिंग और उसकी जो कटिंग और स्टिचिंग है वो भी सिखा चुकी हूँ, आप चाहें तो वहाँ से भी दोबारा देख सकते हैं। मेन काम जो मर्दाना कुर्तों में होता है वो बटन पट्टी का ही होता है, ख़ास तौर पर किड्स के कुर्तों में। अगर वो नीटनेस के साथ लग जाए तो फिर बाकी का काम भी बहुत आसानी से हो जाता है। तो तकरीबन यहाँ पर 1.25 इंच पर जाकर मैं ठोके की इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी। ऊपर की तरफ जो मैंने धागा लिया है वो मैंने रेशमी पैराशूट का धागा लिया है, इसको पैराशूट का धागा भी कहते हैं। अब देखिए दोनों पट्टियाँ हमने लगा कर रेडी कर ली हैं। जो बड़ी हुई पट्टी थी उसको हम कट कर देंगे। अब फ्रंट और बैक को हम शोल्डर से अटैच कर लेंगे। बाकी की जो सिलाइयाँ हैं वो मैं सिंपल धागे से लगा रही हूँ, लेकिन जो ऊपर की सिलाइयाँ होंगी वो मैं रेशमी यानी कि पैराशूट के धागे से लगाऊंगी। पैराशूट का धागा या फिर मर्दाना कुर्तों पर सिलाइयाँ लगाने वाला या डिज़ाइनिंग करने वाले धागे के नाम से बाज़ार में बआसानी मिल जाता है। अब ये देखिए ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ मैंने अपना जो धागा है वो चेंज कर लिया है और ऊपर की तरफ मैं रेशमी धागे की सिलाई लगा रही हूँ। ये थोड़े से हेल्दी बच्चे का कुर्ता है। अगर आपका बच्चा 3 साल का है लेकिन थोड़ा कमज़ोर है तो आप जो विड्थ है वो इससे कम रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें इस तरीके से अब जो रेप पट्टी है उसको मैं गले पर लगा लूँगी। आप चाहें तो रेप पट्टी लगा सकते हैं, चाहे तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं और चाहे तो बैन भी लगा सकते हैं। चूँकि ये समर्स का लॉन का कुर्ता था तो मैंने प्रेफर किया कि मैं इसको बस गोल गला ही बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और गर्मी दानों से बचाने के लिए फिर जो बैन है वो ठीक नहीं रहती। तो इस तरीके से गोल गले जो है वो खुले होते हैं और हवादार होते हैं। तो यहाँ पर ये देखें इस तरीके से हमने ढीले हाथ के साथ पाइपिंग लगानी है, बिल्कुल नहीं खींचना आपने पट्टी को अपनी को, अदरवाइज़ आपकी पट्टी में झोल आएगा। अब ये जो सिलाई लगाई है इस पर हम छोटे छोटे गुलाई में कट्स लगा लेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ हमने अंदर की तरफ फोल्डिंग करनी होती है तो उसमें हम छोटे छोटे कट्स लगाते हैं ताकि अच्छे तरीके से उसकी फोल्डिंग हो जाए। कट्स लगाने के बाद मैंने ऊपर की तरफ तरपाई कर ली थी, नीचे की तरफ सॉरी, आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं जो बाजू है वो अटैच कर रही हूँ। बाजू लगाने का सिंपल सा मेथड ये है कि आपका जो बाजू है यानी कि जो स्लीव्स का सेंटर है वो आपके शोल्डर के बिल्कुल सेंटर वाली सिलाई पे आना चाहिए। इस तरीके से आपके बाजू जो है वो बिल्कुल सेंटर में लगते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हमने अपनी जो है वो बाजू भी लगा ली। अब बाजू को फोल्ड करते हुए भी ऊपर की तरफ जो है वो मैं सिलाई लगा लूँगी। नीचे की सिलाई आपने एक तरफ कर लेनी है। अब यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अगेन कह रही हूँ कि अगर आपका बच्चा थोड़ा कमज़ोर है, हेल्दी नहीं है, तो आप चाहें तो इस वाली जो फिटिंग की सिलाई है ये थोड़ी सी और करीब कर लें, यानी कि आप विड्थ जो है वो कुर्ते की कम रख सकते हैं। और अगर आपका बच्चा हेल्दी है तो फिर आप इतना ही कुर्ता रखें। बिल्कुल पूरा पूरा कुर्ता जो भी बच्चों को पहनाने में बहुत मुश्किल होती है और फटने के भी बड़ी जल्दी चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर अब जो दामन है उसकी फ़ोल्डिंग कर लेंगे। दामन की फोल्डिंग्स पर मैं बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर रही अपना जो रेशमी धागा है, क्योंकि वहाँ पर वो यूज़ किया हुआ बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। तो वहाँ पर मैं सिंपल वाला धागा जो है वो ही यूज़ करूँगी, वही डिसेंट लगेगा। इसी तरीके से जो बैक वाले हमारी फोल्डिंग है वो भी हम सेम इसी तरीके से कर लेंगे। आपने कोशिश करनी है कि जो भी फोल्डिंग्स आप करें उसके अंदर झोल ना आए। झोल जो दामन पे ख़ास तौर पर आया हो तो वो बहुत ही बुरा लगता है। अब जो साइड वाली सिलाइयाँ हैं वो भी हम लगा लेंगे। दूसरी साइड पर भी आपने ये देख सकते हैं मैं थंब के साथ अपने थंब के साथ इसको प्रेस कर लेती हूँ ताकि अच्छे तरीके से ये प्रेसिंग हो जाए और मेरे पास जो है वो एक स्ट्रेट सी सा कपड़ा आ जाए और किसी किस्म का कोई भी झोल ना आए। तो इस तरीके से हमारे कुर्ते की कटिंग स्टिचिंग कंप्लीट होती है। तो जी व्यूअर्स, हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। देखिए खूबसूरत सा कुर्ता हमने रेडी कर लिया है।
होप सो आपको ये वाला कुर्ते की स्टिचिंग भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।